गाड़ियां इतनी होती थी, न लाइट इतनी, न शहर, दूर दूर तक। मगर माए रात भर धूप में बच्चे को लिटाया और सरसों के तेल में लहसुन जलाया और लिटा करके मालिश करती थी तो फौलाद बना कर दिया। बेशक जी। माए ये करती थी। अगर बच्चा रो गया, दर्द है, तो टटोलती थी। माँ पूरी डॉक्टर होती थी, टटोल टटोल के देख लेती थी मेरे बच्चे के कहाँ दर्द है। वहीं तेल से, बाम से मालिश कर करके, मालिश कर करके बच्चे को ठीक कर लिया करती थी। ये माँ थी। और अब की माँ नहीं है। माँ है अद्धी, माँ है अद्धी जी। फिर पूछोगे अद्धी कहाँ है? अद्धी है तकिए के नीचे। सही बात। आप कहोगे कैसे? 1 साल का बच्चा या बच्ची अब रात को रोया तो ये तो उठ के गई नहीं। इसने क्या करा? बच्चे को पहले छुपाया, वो भी नहीं छुपा, भूखा है तो बावर्ची खाने में नहीं गई दूध लेने के लिए, तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और चलाया और बच्चे को पट लिटाला कि ले अब तू दे, खुद पड़ी है कूलर पे भैंस कहीं की। सही बात। अब वो 1 साल का बच्चा क्या समझे? क्या समझे? गाना क्या है जी, क्या है, नात क्या है, तकरीर क्या है, बर्बाद कर दिया उसको। अब वो सोच रहा है 1 साल का बच्चा, यार ना तो ये मेरी माँ है ना मेरा बाप है, ये आखिर है क्या, ना दूध है। बेचारा चक्कर में पड़ गया। ये सो रही है, 1 साल का बच्चा टेंशन में। ये है माँ। 1 साल का बच्चा टेंशन में जी, कंफ्यूज हो रहा बेचारा, ये है क्या। इसी उस्मान ने पूरी रात निकाल दी, भूल गया बेटा दूध को कि ये है क्या। तुम्हें मालूम है उसकी आंखों पे कितना असर पड़ता है उस मोबाइल से, उसके दिल की धड़कनों पे, उसकी किरणों से कितना असर पड़ता मालूम है। जी। हमें ये बातें हंसी की लग रही हैं, लेकिन बच्चों को बर्बाद कर दिया। मैं इन बापों से पूछना चाहता हूँ, ये जो छोटे छोटे बच्चे ना मोबाइल चला रहे हैं, 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल इनके पास कहाँ से आया? अब्बा ने निकाल के दी, ले बेटे चला, जिंदगी में आग लगा जी। अब पड़ा घूरे पे पड़ा हुआ मोबाइल देख रहा, कह रहा बेटे सुनिए, चुप। अब नहीं सुनता किसी की भी। अब जब बड़ा हो गया तो मोबाइल में देख के गालियां बक रहा है। अब उसे चाहिए रिचार्ज के लिए, तो और बड़ा हो गया तो किसी के धान मल लिए, किसी का नल खोल लिया, किसी की मोटर ले गया। कभी अब्बा के पैसे निकाल लिए, कभी बहन के निकाल लिए, कभी चचा के, कभी दोस्त के, कभी इसको। अब घूमते फिर रहा, कोई मियाँ ऐसा मिल जाए जो मेरे बच्चों को ताबीज में ठीक कर दे। अब मियाँ ठीक करेगा। अब ऐसा मियाँ मिल जाए जो मेरे बच्चे का जहन बदल दे, और मियाँ इस चक्कर में घूम रहा, कोई ऐसा मरीज निकल जाए जो मेरे हालात बदल दे। जी, हक बात जी, सही बात है। वो इस चक्कर, दोनों खत्म है। वो उससे पूछा कि मियाँ ये कहना नहीं मानता, छूटते क्या था, परियों का असर है। जी। ले अब और दे 500 रुपए। अब बोले क्या हो गया? बोले फाल खुलेगी 500 में। ले और करा जाके ठीक। बेचारे एक तो वैसे ही बच्चे ने पैसे निकाल लिए, जो रहा बचा था वो मियाँ ले गया निकाल के। जी। अरे हालात खराब कर दिया हमने, आपने। अपने बच्चों की जिंदगी संभालो। दूसरी बात, नौजवानों, तुम्हारे लिए दे करके जा रहा हूं, मुझे इतना बताओ, क्या तुम इस लायक नहीं हो जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखे? पहले लड़के इतनी शर्म करते थे, लड़के, लड़कियां तो अलग। छोटा भाई बड़े भाई के सामने बीड़ी नहीं पीता था, बीड़ी हिम्मत नहीं रखता था। और आज अब्बा कह रहा लगाता क्यों नहीं? लगाता। जी, सही बात है। अब्बा कह रहा जी। लइए लगाइए दो, जी। खाना खाया, पेट में दर्द लगा। पहले अगर लड़की की शादी होती थी ना, जी। पहले अगर लड़की की शादी होती थी, अगर लड़का बीबी के लायक भी नहीं है ना, तो वो लड़की इतनी इज्जत करती थी, इज्जत की खातिर अपनी माँ को, बाप को, किसी को नहीं बताती थी। बेचारी पूरी जिंदगी बगैर बच्चों के उसके घर में काट दिया करती थी। इतनी साबिरा लड़की होती थी, इतनी इज्जतदार, अपनी माँ की इज्जत करती थी, बाप की इज्जत करती थी। पूरी जिंदगी बाज लड़की ने ऐसे ही काट दी हजरत। जी। आज 2-4 वो खड़ी होंगी सबसे ऊंची जगह पे खड़े होकर के, अब गिजरा रही है, ठिला रही है। इन्हें पता नहीं है इनकी अम्मा भी यही होगी, अब्बा भी यही होगा। जिनके ये दुपट्टे, जिनकी ये चुटियां, जिनके ये हालात हैं, समंदर से आई हैं ये बह के।
आसमान से उतरी हैं, इनका कोई बाप तो होगा जी। इनकी कोई माँ तो होगी, इनका कोई भाई तो हो। कहां गई शर्म है गैरत? अरे बाप कहां गया बाप, जिसकी जवान बेटी बगैर दुपट्टे के ये दुपट्टा एक तरफ को टांग ले, उसका जिस्म दिख रहा, वो बाप समाज में जीने के लायक कहां है? मेरी बात तुम्हें कर्री लग रही होगी मगर सही बता रहा हूं, बाप कहां है वो? ऐसे कहते हैं। अब हदीस सुनो, नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक वो है जो माँ बाप का नाफरमान है, और दूसरा दयूस है। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, फैशनीले कपड़े पहन रही हो, बेपर्दा कपड़े पहन रही हो, और माँ बाप कुछ नहीं कह रहे हो, वो लफंगी गिरी कर रही हो, उनके पहनावे से चालो चलन से माँ बाप राजी हो, तो वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते दयूस जन्नत में जा ही नहीं। एक सहाबी, मेरे नबी ने सहाबा इकराम के दरमियान कह दिया कि अगर जिसकी 3 बेटी हो और उन 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे, उनके घर तक पहुंचा दे, वो जन्नत का हकदार हो जाता है जी। एक सहाबी खड़े हुए, आका अगर जिसकी 2 बेटी हो, ऐसे भी तो जिसकी 2, कहा आका अगर जिसकी 2 हो, नबी बोले सही परवरिश कर दे, उनकी भी इस्लाम के तौर तरीके पर रहे, वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह। एक साहबी और खड़ा, आका मैं भी पूछना चाहता हूँ। तुम क्या पूछ रहे हो? कहा आका अगर किसी की 1 हो तो, सुभान, ऐसे भी था जिनकी 1 हो। कहा आका अगर किसी की 1 हो तो, नबी ने फरमाया सही परवरिश कर दे, इस्लाम के तौर तरीके पर चालो छलन पर रहे, वो भी जन्नत। सुभान अल्लाह। तो यार एक तरफ तो बेटियों से जन्नत मिल रही है जी, और एक तरफ बेटियों से जहन्नम। एक तरफ जन्नत में जाएगा और एक तरफ जन्नत से रुकावट। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कई बच्चों के ये पुराने लोग, पूछो तवज्जो, पुराने लोग कई बच्चों के ये बाप हो गए, मगर इन्होंने कभी भी आंगन में बैठ के माँ बाप के सामने मियाँ बीबी ने एक प्लेट में कभी नहीं खाया होगा जी। कितनी शर्म हया, ये हयाती हया। ऐसा नहीं है ये मियाँ बीबी प्यार नहीं करते, कई बच्चे हो गए इनके, मगर हया। और आज शादी हुई, कल को गले में हाथ डाला, साड़ी पहनाई और मुहर्रम में और मेले में घुमाता फिर रहा था। शादी में गए, हाथ में हाथ डाला, उधर एक तरफ कुर्सी पे बैठे हुए हाथ पे हाथ मार के खाने खिलाया जा रहा। सास कह रही मेरा दामाद कितना अच्छा है, कितना अच्छा ये लफंगा। सास कह रही मेरा जैसा दामाद हर एक को दे अल्लाह, अच्छा इस लफंगे को। अरे ये अच्छा ये लफंगा है जिसे दुनिया वालों की खैर नहीं। वो शौहर जो अपनी बीबी को बेपर्दा घुमाए, जो आवारा घुमाए, फैशनेबल कपड़े पहनाए, उसके पहनने से राजी हो, तो वो शौहर दयूस है, दयूस है। और नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। सैयदा फातिमा ने एक मर्तबा नबी ने कहा फातिमा मांगो, आज मेरी तबीयत खुश हो रही, फातिमा तुम मांग लो। किसने कहा? हजरत अली ने। किसने कहा? बोलो हजरत अली। कहा सैयदा फातिमा से कहा मांग लो जी, तुम अपनी बीबी से जाके कहियो। अच्छा मैं कह रहा था फिर भागोगे तुम। हाँ संभल के पाँव न रख जाए। तवज्जो है ना, तवज्जो है जी। अब कभी अगर मैं आऊं ना तो इंशाअल्लाह जल्दी टाइम पे बैठेंगे, और मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। अब मैंने तो यहाँ घर बना लिया ना यहीं पे रामपुर में, बिलासपुर गेट पे ही। हाँ पहले चुंगी वाला मजार है, तूबा कॉलोनी, उसी में तूबा कॉलोनी वही मेरी खानका है, समझे? तवज्जो है ना।
अच्छा, बातें समझ में आ रही? नहीं। अच्छा, सही कह रहे। हाँ। आप इरशाद कीजिए, इरशाद फरमाइए, तवज्जो। बात कहाँ चल रही थी बताइए, जो किस किस की याद है? हजरत अली। अल्लाह खैर बरकत। इनको तो मालूम ही है। हजरत अली ने सैयदा फातिमा से कहा, फातिमा कुछ मांगो। जी। तो फातिमा ने ये नहीं कहा हजरत अली से मेरे कानों का कुंडल बनवा दियो। जी। समझे? जी। और आज मांगने की बात आ गई तो इतना इतना बड़ा भिखारी पड़ा, कुबड़े भी जहेज में बुलेट मांगना, कुबड़े। जी। जी। सही बता रहे हो? कुबड़े बुलेट मांगना, कुबड़े। जी। बात एक गांव का नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि ये कैच हो जाता मोबाइल में। तो मिस्त्री था वो, उस मिस्त्री ने उसका पिकअप हाई कर दिया और लड़कों ने कह दिया उस कुबड़े से इस पे टंके तरह किक मारो बुलेट का। जी। अब नई नई शादी हुई थी, जी। तो कुबड़े भी कोई जमीन पे पांव थोड़ी रख रहे थे बुलेट में लगाई तो। जी। तो अब जो था उसने बुलेट पे टंके और जब मारिए किक और बुलेट ने फेंका, कुबड़ा गिरा उधर जाके, टूट गया दूसरा कूला भी। अरे यार, जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। जी। कार मांग लेगा कार, और 3 महीने तक खड़ी रहेगी, 6 महीने के बाद 1 लाख रुपए कम में कोई खरीद ले। तेल नहीं पड़ पाता, तेल। सही बात। सैयदा फातिमा लड़की देखने जाओ ना तो उसके मालो दौलत नहीं, पहले देखो उसकी सीरत, सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं, जी। सुन्नी है कि नहीं, समझ में आ रही? ये देखो, मगर कौन जाएंगे समदन, समदन को इतनी लंबी झुमकी ये दे दी, समदन बोली इससे अच्छी लड़की तो पूरे गांव में ही नहीं है। सही बात। वो भी उन्हीं पर लटक गई झुमकियों पे। जी। कहा हजरत अली बोले फातिमा से मांग लो। तो फातिमा ने मांगा क्या यार ये बता दो। सैयदा फातिमा ये नहीं कहा कि मुझे कपड़े अच्छे वाले दे दो, मुझे सोना चांदी दे दो, हीरे जवाहरात दे दो। तुम अगर मांग के देखियो ना, मांग ले बीबी से क्या मांग रही है, तो वो छूटते ही कहेगी 1-2 तोले सोने का हार बनवा। बहरहाल जो भी मांगे है नहीं। अच्छा जी। तवज्जो है ना मेरी तरफ। अब हजरत अली ने कहा मांग लो। सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा नहीं मेरे सरताज, आप अगर राजी हैं, मेरे बाबा जानी राजी हैं, अल्लाह राजी है, तो फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। बेशक। कहा नहीं फातिमा, आज मैं कह रहा हूं ना, शौहर हूं मैं कह रहा हूं, फातिमा मांग लो तुम। सैयदा फातिमा बोली मांग लूं? अली पीछे मत हटना, मांग लूं? अली बोले आज मांगो। अली बोले मांगो, क्या मांगती हो? सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू और लड़खड़ाते हुए आवाज में कहने लगी, मेरे सरताज, मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा रात में निकाल देना। मेरा जनाजा रात में निकालना। अली बोले फातिमा ये रोने की बात ना, तो कुरान में है ऐसा कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, ना हदीस में, तुमने ऐसे क्यों कहा? तो फातिमा बोली आपने ये कहा है ना, जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी चीज है वो मांगो। अली ने ये कहा जो आपको, मेरी बहनें सुन ले, जो आपको सबसे ज्यादा अजीज हो, जिससे ज्यादा मोहब्बत करती हो, जो चाहती हो वो मांगो। तो सैयदा फातिमा ने कहा मेरा जनाजा रात में निकालने का। क्यों? इसका क्या मतलब है? तो फातिमा बोली अली जब तक मैं जिंदा रहूंगी इंशाअल्लाह अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि जब मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर और मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर। बेशक बेशक। फातिमा ने पर्दा मांगा। जी। ये सैयदा फातिमा ने पर्दा मांगा। और हमारे यहाँ पर्दा सबसे ज्यादा, हमारे यहाँ खिड़कियों पे पर्दा, जी। विंडो पे पर्दा,
टेबल पे पर्दा, मेज पे पर्दा, किवाड़ पे पर्दा, दरवाजे पे पर्दा, टीवी पे पर्दा, बीबी बेपर्दा। सही बात। बीबी बेपर्दा, जहां होना चाहिए था पर्दा वहां नहीं है पर्दा। समझ में आ गई बात? जी। हाँ, तो यही बातें मैंने बताई हैं। इंशाअल्लाह इसमें कुछ बातें, क्योंकि वक्त ऐसा है, मैं आपको इसमें कुछ हंसी की भी बातें आई हैं, वैसी भी आई हैं, और अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगे तो माफ करना। जो बात मैं बता रहा था वो ये बता रहा था कि तुम नौजवानों इस लायक नहीं हो कि अपनी बहन के सर पे आंचल रख दो। हो जी हैं। मगर कौन भाई अपनी बहन के सर पे आंचल रखे है? बोलो। वो भाई जो अपने हाथों में चूड़ी और कड़े पहनता हो, वो भाई जो कानों में कुंडल पहनता हो, वो भाई जो बड़े बड़े डीजे रख के शादियों में कूले मटकाता हो, नाचता डांस करता, और गाने थोड़ी हैं, गालियां फिट कर ली। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये कूले किसको मटका के दिखा रहा हूँ? छत पे क्या पता बहन खड़ी हो, दीवार पे भांजी हो, दरवाजे पे भतीजी हो, क्या पता। ये तमाम चीजें छोड़ दो, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाया करो, माँ बाप की इज्जत करो और बड़े लोगों की इज्जत करो। जो गलती अल्लाह ताला माफ फरमाए, इनके वालिद मोहतरम की मग़फ़िरत फरमाए। कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।